तो अभी भी हम लोग की मांग है कि 1 पेपर 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम। पटना के खान सर अकेले में मिलते हैं 4 या 5 नवंबर को बीपीएससी के चेयरमैन से। तो छात्रों के मुद्दे पर खान सर ने गलत बयानबाजी किया, गलत जहां वोटिंग करना था, जब राय मांगा गया तो खान सर ने क्या कह दिया कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कह रहे हैं कि देंगे। तो जो कोचिंग माफिया है, परीक्षा माफिया है, वो लोग तो तीनों सेट का क्वेश्चन आउट करा लेगा सेटर सब, और तीनों सेट का क्वेश्चन हटवा देगा, जिसके पास जो सेट आएगा वो बना लेगा। तो ये पेपर लीक रोकने के लिए नहीं बल्कि पेपर लीक को छुपाने के लिए किया जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है एक सेट में क्वेश्चन हो, 150 का 150% सभी अभ्यर्थियों के लिए एक समान हो, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं हो। और आज तक देखा गया है छात्र नेता बनके या छात्र जितना भी आंदोलन किया है, पुलिस लाठी से घेर देती है लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लेती है। तो इस बार कौन सा नया काम होगा आपके तरफ से? देखिए, हमने 2022 में भी आंदोलन किया था इसी मुद्दा पे। पटना में आंदोलन हुआ, हमारे ऊपर लाठी चली, कई अभ्यर्थियों पे लाठी चली, छात्राओं को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन रात में 8-9 बजे छोड़ दिया गया। और नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया कि जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उस मांग को पूरा कीजिए, एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, 1 पेपर होगी। तो नीतीश जी ने आदेश दिया, 67वीं में वही हुआ, 68वीं में, 69th में वही हुआ। तो अभी भी हम लोग की मांग है कि 1 पेपर 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम। और नीतीश कुमार जी ने 2 साल पहले जब आदेश दिया तो उस समय 3 बार परीक्षा हुई, उसके बाद अन्य परीक्षाएं बीपीएससी, सब में तो वही चीज हुआ। तो क्या 2 साल के बाद बीपीएससी नीतीश कुमार जी की बातों की अवहेलना करना चाहती है? माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन बीपीएससी नहीं करना चाहती है? नीतीश कुमार जी का अपमान करना चाहती है बीपीएससी बार बार? ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कोचिंग माफियाओं के कहने पर क्या बीपीएससी नियम कानून बदलेगी? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन रंगा बिल्ला है, कौन रंगा चूहा है? ये बहुत से कोचिंग शिक्षक है, पटना के 3 कोचिंग शिक्षक का नाम आया, TRE 3 TRE 2 पेपर लीक पे सिपाही पे अखबार में खबर छपी, लेकिन आज तक उस तीनों जो कोचिंग शिक्षक है उसका नाम क्यों नहीं उजागर किया गया? और खान सर, पटना के खान सर अकेले में मिलते हैं 4 या 5 नवंबर को बीपीएससी के चेयरमैन से, और वो बोलते हैं कि 15 नवंबर को छात्रों के साथ मीटिंग होगी, 30 अक्टूबर को मीटिंग होती है शिक्षकों के साथ बीपीएससी की। उसमें खान सर कहते हैं कि 10 से ज्यादा सेट में दीजिएगा तब दिक्कत है, 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। उसके बाद देखिए बीपीएससी मीटिंग भी नहीं करती है जब खान सर अकेले में मिलते हैं। तो क्या अकेले में क्या मिले, क्या बात हुई, अभी तो खान सर और चेयरमैन साहब ही बताएंगे। लेकिन हम खान सर के बारे में कहा जा रहा है जदयू भी ज्वाइन करने वाला है, क्या कहें? अब देखिए, कोई नेता या कोई भी अधिकारी या कोई भी शिक्षक या कोई भी आम आदमी कौन पार्टी ज्वाइन करने कर, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसको जो मन हो वो अलग चीज है, लेकिन हम छात्रों के हित पे बोल रहे हैं। तो छात्रों के मुद्दे पर खान सर ने गलत बयानबाजी किया, गलत जहां वोटिंग करना था, जब राय मांगा गया तो खान सर ने क्या कह दिया कि 10 से कम सेट में क्वेश्चन दीजिए, नॉर्मलाइजेशन लागू कीजिए। और ये बात बाहर आकर शिक्षकों ने ही बताया। तो खान सर ने यहाँ गलत किया और इसी आधार पर बीपीएस छात्रों के साथ खड़े हो रहे हैं। आप देखिए एनसीएल का भी मुद्दा था, वहाँ भी खान सर देखिए, ये हमने पहले भी कहा, पटना के 3 कोचिंग शिक्षक कौन है वो, ये नाम आना चाहिए, ये जरूरी है, जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं। ये नाम सरकार उजागर करे, उस पर कार्रवाई करे। सर की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब इशारा हम किसी की तरफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आना चाहिए, नाम आना चाहिए ना कि कौन है वो 3 शिक्षक। जब पटना का नाम आ गया और वो फेमस शिक्षक करे तो कौन है शिक्षक, ये नाम सरकार का काम है, सरकार उजागर करे। हम लोग आंदोलन करेंगे, कैसे देखते हैं? देखिए, अब तेजस्वी यादव जी हम लोग के आंदोलन के समर्थन में बोले हैं, चलिए धन्यवाद देते हैं उनको। लेकिन फिर लेकिन आ जाता है, किंतु परंतु आ जाता है इसमें कि जब वो सरकार में रहते हैं तब क्यों नहीं सुनते हैं। 2 साल पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां चली, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, 10 लड़कियों को अरेस्ट किया गया, उस समय एक शब्द नहीं बोले, ना एक ट्वीट किए, ना एक शब्द बोले। बीएसएससी CGL 3 में पेपर लीक हुआ, उस समय भी हम लोग लाठी खाए, उस समय भी कुछ नहीं बोले। उसके बाद विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में थे उस समय ये लोग भी बोलते थे हम लोग के आंदोलन के समर्थन में। लेकिन अभी सरकार में है तो हम तो हाथ जोड़कर विनती करते हैं सभी से कि अभ्यर्थियों के हित में फैसला लीजिए, अभ्यर्थियों को न्याय दिलाइए। हम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी से भी कहते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी विनती करते हैं कि अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए और एक शिफ्ट में परीक्षा, 1 डे एग्जाम, 1 पेपर 1 शिफ्ट एग्जाम। सरकार को आंदोलन करवाने की आदत पड़ गई है, क्योंकि पहले आंदोलन होता उसके बाद मांग को। अब ये तो सरकार ही बताइए, हम नहीं बता सकते। लेकिन आप देखिए बीपीएससी का जो रवैया है, जब से 17वीं बीपीएससी आई है और 200 एसडीएम 136 बीपीएससी का जो पद आया और टोटल अन्य पदों को मिलाकर टोटल 2000 से अधिक पद, तब से बीपीएससी का रवैया खासकर देखिए तो एकदम तानाशाही वाली रवैया है, तानाशाही वाली रवैया हो गई। 93,000 लगभग 90 से 93,000 लोग फॉर्म नहीं भर पाए।
1-2 दिन मौका दे दिया जाता वो फॉर्म भर लेते। एडिट का मौका नहीं दिया गया, बहुत लोगों का कुछ गलत है, सर्वर उनका काम नहीं कर रहा था। तो ये सब 13 दिसंबर को परीक्षा होनी है और ये नया बखेड़ा खड़ा किया गया है। अभ्यर्थी पढ़ाई करे, क्या करे? दिलीप जी, खान सर आपके सहयोग में है या विरोध में है, ये कहेंगे कुसुम के लिए? अब ये तो खान सर से आप पूछिएगा ना। ये तो हमको खान सर का समर्थन चाहिए भी नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, किसी अभ्यर्थी को नहीं चाहिए। ये एक खान सर जैसे लोगों का समर्थन नहीं चाहिए। हम धांधली सेटिंग, पेपर लीक, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप मानते हैं कि खान सर ये अब आप लोग तय कीजिए। आप लोग पत्रकार है, आप लोग को कैसे बोलना है, क्या करना है? आप किन छात्र संगठन का समर्थन प्राप्त है घिराव में? देखिए, विशुद्ध रूप से ये छात्र आंदोलन है। यहाँ छात्र आंदोलन में आ रहे हैं, ये छात्र आंदोलन है विशुद्ध रूप से। जिनको समर्थन करना है वो खुद करें, सबको पता है ये छात्रों का आंदोलन है। इसमें कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है किसी का, किसी भी रूप में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, नहीं होगा। छात्र संगठन